नमस्ते छात्र। आज हम 8वीं कक्षा की पहली इकाई में दी गई पहली कविता सीखने वाले हैं। हे मातृभूमि। जिस व्यक्ति का जन्म जहाँ पर होता है उसे यह भूमि बहुत प्यारी होती है। वह उस भूमि के गोद में बड़ा होता है और वह उसकी माँ के समान होती है और उसे उसकी मातृभूमि कहा जाता है। ये मातृभूमि यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने लिखी है। तो चलिए उसका परिचय करते हैं। बिस्मिल्ला जी का जन्म 1897 में शाहजहाँपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1927 में गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल्ला भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक यानी अनुवाद भाषांतर करने वाला, उसे ही हम ट्रांसलेट भी कहा सकते हो। बहुभाषाविद का अर्थ वह व्यक्ति अनेक भाषाओं का ज्ञान हो और जो बहुतांशी भाषाएं बोलना जानता है। वह साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और वह एक क्रांतिकारी थे। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। सरफरोशी की तमन्ना ये जो गाना है वह उसकी प्रसिद्ध रचना है, वह उन्होंने लिखा था। बिस्मिल्ला उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। वह बिस्मिल्ला उपनाम से कविता लिखते थे। उनके अलावा राम और अज्ञात इस नाम से भी कविताएं लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो आइए देखते हैं कविता हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरे चरणे शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज नीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तेज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ पर मातृभूमि यानी हमारी जन्म स्थान चरण मतलब पद या पाव हो सकता है। शीश का मतलब होता है सिर, नवाऊ का मतलब झुकाना, भक्ति का मतलब होता है सेवा और
भेंट का मतलब होता है उपहार। यहाँ कवि ने अपने मातृभूमि को प्रणाम करते हुए कहा है कि मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट को अर्पित करने आपके चरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपने मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करना चाहता है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। माथा यानी मस्तक, चंदन का मतलब है सुगंधी वृक्ष या पेड़ जिसकी लकड़ी को पीसकर मस्तक पर लगाया जाता था। माला का मतलब हार या फूलों की माला। जीवा का मतलब है जीव। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि ये मातृभूमि तो मेरे लिए ये माथे पर लगाए हुए चंदन के टिक्के समान है और छाती एक माला के समान है। मेरी जीवा यानी जुबान पर गीत है, वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही है। मैं सदैव तुम्हारा गुणगान करता रहूँगा। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ा हूँ। यहाँ पर सपूत का मतलब है अच्छा पुत्र या वह पुत्र जो अपने कर्तव्य का पालन करे। उपजे यानी जन्म लेना। धूल का मतलब है मिट्टी और निज यानी अपना। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि ये मातृभूमि जिस मिट्टी में श्री रामकृष्ण जैसे महान सपूतों का जन्म हुआ है, तेरे उस धूल को हम अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ या चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर माई का मतलब है माँ या माता। समुद्र यानी सागर। पद का अर्थ है पाँव या पैर। रज का यानी धूल। नित्य का मतलब है प्रतिदिन या हर रोज। प्रणाम का मतलब है नमस्कार करना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये माँ समुद्र जिसकी पैरों की धूल को अपने जल से हर रोज धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। यहाँ पर सेवा का मतलब है देखभाल करना। भेदभाव का मतलब है अंतर या फर्क करना। तेजकर यानी त्याग कर। पुण्य का अर्थ है पवित्र या शुद्ध। प्रतिदिन यानी हर रोज। इन पंक्तियों में कवि अपने मातृभूमि से कहता है कि मैं भेदभाव त्याग कर तुम्हारे सेवा यानी देखभाल करना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन तुम्हारे नाम का ही गुणगान करना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। यहाँ पर देह का मतलब है शरीर। बलिदान यानी निछावर होना या त्याग करना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं तेरे ही काम आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूँ, यानी हमेशा आपका ही गुणगान करते रहने चाहता हूँ। मैं अपना मन और देह तुम पर निछावर करना देना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि के सेवा में तन मन धन समर्पित करना चाहता है। प्रिय छात्र, कवि रामप्रसाद बिस्मिल्ला ने अपने प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपने भक्ति भावना और प्रेम व्यक्त किया है।